दिल्ली के किराड़ी इलाके में जेएसएम एनजीओ द्वारा एक बार फिर गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को दिया गया रिक्शा। मुथूट फाइनेंस सहयोग से करीब 30 लोगों को निःशुल्क रिक्शा दिया गया था। आज 10 रिक्शा और दिया गया है। लाभार्थियों में महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। संस्था की कोऑर्डिनेटर दीपिका मेहता ने बताया, हमारी संस्था उन लड़कियों की शादी के लिए भी पैसा देती है जिनके पिताजी ना हो या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो, जिसकी धरोहर राशि 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक है। अभी कुछ दिन पहले हमने जरूरतमंद लोगों को 30 रिक्शा रोजगार के लिए दिया था। आज हमने 10 रिक्शा और दिया है ताकि जरूरतमंद लोग रोजगार कर अपने परिवार का कर सकेंगे पालन पोषण। देश भर में आए कोरोना महामारी के दौरान एक तरफ जहां कई परिवार ने अपनों को खो दिया, जबकि दूसरी ओर कई लोगों ने अपना रोजगार भी खो दिया, जिसके कारण कई परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। विशेष तौर पर मजदूर वर्ग के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। गरीब और मजदूर वर्ग की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए हमारी संस्था ने मुथूट फाइनेंस के साथ मिलकर एक बड़ी पहल की है। दरअसल दिल्ली के किराड़ी इलाके में जेएसएम एनजीओ ने मुथूट फाइनेंस के साथ एक साझेदारी के तहत रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के मकसद से गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को निःशुल्क रिक्शा वितरित किया, ताकि यह लोग इस रिक्शे के माध्यम से अपनी जरूरत के हिसाब से रोजगार कर सके। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि करीब 30 लोगों को रिक्शा वितरित किया गया था, जिसके बाद कुछ लोग और हमारी संस्था में आए, अपनी समस्याएं रखी, फिर 10 लोगों को और रिक्शा दिया गया जिन्हें अधिक रिक्शे की जरूरत थी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल रहे। आगे दीपिका मेहता ने कहा, हमारा उद्देश्य है लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और इसी मकसद से मुथूट फाइनेंस के साथ मिलकर यह एक प्रयास किया गया है। इस मौके पर रिक्शा प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के चेहरे पर भी एक अलग ही खुशी का माहौल देखने को मिला। हालांकि इस दौरान कुछ महिलाएं भावुक भी हो गई। रिक्शा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने कहा कि इससे वो भी स्वाभिमान के साथ अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम दीपिका मेहता है, मैं जेएसएम की प्रेसिडेंट हूँ। जी दीपिका जी, आज मुथूट फाइनेंस के जरिए जी दोबारा से जी रिक्शा दिया गया है। इससे पहले आपने 4-5 दिन पहले भी आपने शायद रिक्शा बांटा है। जी सर। तो आज कितने रिक्शा वितरण कर रहे हैं और कैसे लोगों को आप रिक्शा दे रहे हैं? सर, मैंने 26 मई 2022 में रिक्शे बांटे हैं, जो कि आज से 3-4 दिन पहले की बात है। उसको बांटने के बाद जब मैं उसे बांट रही थी, उस वीक भी हमारी टीम ने देखा कि बहुत सारे लोग हमारे पास सपोर्ट के लिए आ रहे थे। हमें पता चला कि और लोग भी हैं जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की। तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि उनकी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ विकलांग हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिनके पति नहीं हैं और उनके 4-5 बच्चे हैं। तो इस कारण हम लोगों ने हमारी टीम ने ये सोचा कि हम उन लोगों की भी जितनी जल्दी हो सके उतनी मदद करें। तो उसको बांटने के बाद अभी हमारे पास फिर ये अपॉर्चुनिटी थी, तो हमने उसका यूज़ किया और आज फिर हमने 8-10 रिक्शों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा हमारी अभी आगे जो स्कीम आ रही है, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एजुकेशन पे वर्क करते हैं, बच्चों की ज़्यादातर हम गर्ल्स को सपोर्ट करते हैं, उनके एजुकेशन पे हमारा ज़्यादा फोकस है। इसके साथ साथ ये हमारा रेडी का भी जो प्रोग्राम था ये भी हमने किया। इसके अलावा हम जो भी लड़कियां हैं जिनके फादर नहीं हैं, जो कोरोना काल में जिनके फादर एक्सपायर हो गए हैं, जिनके माता पिता दोनों ही नहीं हैं, उन बच्चियों को उनकी शादी के लिए आर्थिक मदद कर रहे हैं, जिसकी धनराशि 50,000 से लेकर 1 लाख तक की है। तो ये जिसके मान लीजिए जिसके पिता नहीं है जी सर और माता है, तो सर उनको भी मिलेगा, क्योंकि पिता से ही सब कुछ है। अगर आप आर्थिक सपोर्ट चाहते हैं तो उसके लिए और क्या काम करते हैं? इसके अलावा सर हमारा एजुकेशन सेक्टर है, सर हेल्थ सेक्टर है। सर हम हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमने इंतरिम के लिए फेज़ 2 में हेल्थ कैंप लगाए थे, जिसमें हमें लोगों की समस्याओं के बारे में पता चला कि लोगों को यहाँ पर कितनी समस्याएं हैं। हमारी एनजीओ 2011 से अब तक सामाजिक कार्य करती आ रही है और आगे भी करेगी। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों को भी किसी भी सहायता, आर्थिक सहायता की, किसी भी शिक्षा की कोई भी जानकारी या मदद चाहिए तो प्लीज़ हम लोगों से कनेक्ट रहिए और कांटेक्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रेरणा मिश्रा है और मैं एक छोटा सा स्कूल चलाती हूँ यहीं। अच्छा प्रेरणा जी, आज जेएसएम एनजीओ ने गरीब लोगों को रिक्शा बांटा है जी, ये शायद दूसरी बार बांटा है इन्होंने, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जेएसएम का, जिन्होंने मुथूट फाइनेंस की मदद से यहाँ पे रिक्शा गरीबों के लिए बांटा है। और बहुत सारे लोगों को जो बेरोज़गार हो गए थे कोरोना की वजह से, उन्हें रोज़गार मिल गया है। जो गरीब है उन्हें अब शायद थोड़ी सी राहत मिली होगी। मुझे लगता है जिस हिसाब से जेएसएम एनजीओ काम कर रही है इस एरिया के लिए, सो अगर सारे एनजीओ उसी हिसाब से ईमानदारी से लोगों के बीच में मदद करें मिल के साथ में,
तो काफ़ी हद तक हमारे भारत की गरीबी मिट सकती है। और JSM NGO काफ़ी सारे एरियाज़ में काम करती है, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड पे भी। तो गरीबी के साथ साथ हम एजुकेशन को भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। GSM माध्यम का मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मुझे रिक्शा दिया, मैं इस पे सब्जी लगा के अपने बच्चों का गुजारा करूँगा। जी। ये जो रिक्शा मिला है किसके माध्यम से मिल रहा है? ये GSM NGO के माध्यम से। अच्छा, क्या करते हैं आप? सब्जी। कितने परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 5। अच्छा, तो ये जो कोरोना काल में मेरा एक रोजगार छिन गया, इसलिए मैं सब्जी का बिजनेस करके अपने बच्चे को पालना चाहता हूँ। अच्छा। तो पहले क्या कर रहे थे आप? पहले नौकरी कर रहे थे, प्राइवेट नौकरी थी। तो अब नहीं करते आप? नहीं, कोरोना के समय से खाली है।